बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, अली अमीन गंडापुर आखिरकार केपी असम्बली में नमूदार हो गए और असम्बली में आने के बाद उन्होंने तकरीर की और अपनी गुमशुदगी के हवाले से जो वो बातें बता रहे हैं, इसके ऊपर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रद्द-ए-अमल आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सेकंड टियर लीडरशिप इस वक्त मैदान के अंदर मौजूद है, उसके ऊपर सीरियस किस्म के सवालात उठाए जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर की जो तकरीर थी, जिसमें उन्होंने सिर्फ आईजी के हवाले से बातें की, पाकिस्तान के वो तमाम हलके जो उस वक्त मुकम्मल कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह इस एहतजाज को रोका जा सके। पाकिस्तान के अंदर हमने केपी हाउस के अंदर रेंजर्स को दाखिल होते हुए देखा। इसके साथ साथ जिस तरह फौज खड़ी थी और फिर एफसी के जो एहलकार थे, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को निशाना बनाया। आपने उनका नाम क्यों नहीं लिया? इसके ऊपर भी अली अमीन गंडापुर से सवाल जो है वो पाकिस्तान की आवाम कर रही है। अली अमीन गंडापुर ने जो 24 घंटे केपी हाउस के अंदर किस तरह गुजारे, क्योंकि व्यूअर्स अगर आपको याद हो, ये केपी हाउस मुकम्मल तौर पे अंडर कंट्रोल था वफाकी हुकूमत के, क्योंकि वो अंदर दाखिल हुए, उन्होंने एक एक कमरे की तलाशी ली और उसके बाद जो फुटेजेस हमें दिखाई गई, उन फुटेजेस के अंदर देखा जा सकता है कि किस तरह तोड़फोड़ की। तो ये कहना कि अली अमीन गंडापुर वहाँ पे केपी हाउस के अंदर ही मौजूद थे, 24 घंटे वो इंतज़ार करते रहे, इसके ऊपर भी पाकिस्तान की आवाम का अली अमीन गंडापुर से सवाल है कि पूरा सच बोलें। फिर उन्होंने जो कारकुनान को छोड़कर जो इस वक्त डी चौक के आसपास अभी भी मौजूद हैं, शेल खा रहे हैं, गिरफ्तारियां दे रहे हैं, वो ये सवाल कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर कहेगा और क्यों हमें अकेला छोड़कर अली अमीन गंडापुर जो है वो केपी असम्बली से नमूदार होते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, पाकिस्तान की आवाम का जो अली अमीन गंडापुर के पीछे पीछे चलकर इस्लामाबाद गई, जो अभी भी इस्लामाबाद में मौजूद है, वो उनसे सवाल कर रही है। अली अमीन गंडापुर ये कहते हैं कि वो 12 अजला को क्रॉस करके अपनी जान जोखों में डाल के, और उनके पास पैसे भी नहीं थे, वो पहुंचे केपी असम्बली में। ये वो तमाम बातें हैं। अगर कोई अली अमीन गंडापुर को रास्ते में देखता केपी की हदूद में, ये कैसे मुमकिन है कि कोई रेस्क्यू ना करता, कोई उन्हें आकर पूछता ना। पाकिस्तान की आवाम, ये नहीं हो सकता था जिसके ढंढोरे और जिसका सवाल पाकिस्तान की अदालतों के सामने उठाया गया, चीफ जस्टिस की अदालत को खुलवाने की कोशिश की गई, और आपके जो सूबे का एडवोकेट जनरल है वो ये कहता है कि हम दरख्वास्त देंगे, स्पीकर ये कहता है कि सेक्रेटरी को तलब कर लिया, पूछा जाएगा कि अली अमीन गंडापुर कहाँ है, जब वो केपी में चल रहा हो और लोग उसे देखने के बाद पहचाने नहीं और वो कहे कि मेरी जेब में कोई पैसा नहीं था। अपनी जान जोखों में डालकर मैं केपी पहुंचा और सीधा वो असम्बली में पहुंचते हैं और तकरीर करते हैं। पाकिस्तान की आवाम के एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन है। वो सोशल मीडिया इस वक्त तनकीद कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस क़यादत के ऊपर जो ओहदों और फिर प्रोटोकॉल के पीछे छुपकर बैठी है, एंजॉय कर रही है, और कैदी नंबर 804 इस वक्त जेल में कौम के लिए कुर्बानी दे रहा है। याद रखिएगा, ये वो तमाम लोग हैं जो इस काफिले में ज़रूर शामिल हुए, लेकिन इमरान खान का जो मकसद है इसे पूरा करने में क्या ये कामयाब होंगे? आज की इस परफॉर्मेंस के बाद ये बहुत बड़ा सवाल है अली अमीन गंडापुर और इन जैसे उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त पार्टी के अंदर मौजूद हैं। लोग ये समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने पूरा सच नहीं बोला। अगर आप सोशल मीडिया पर जाएं या फिर जो कुछ शहरी इक़्तिदार में खबरें हम तक पहुंचती रही, और जिन लोगों ने वो वायरलेस कॉल्स और जिस तरह से इन्हें एक बिल्डिंग के अंदर ले जाया गया, मेस में ठहराया गया और इनकी खातिर मदारत की गई, पाकिस्तान के किन हलकों के पास अली अमीन गंडापुर थे, इन्हें कितनी देर वहां पर रखा गया, किस तरह से प्लान बनाया गया, ये वो सवालात हैं जिसका जवाब आज नहीं तो कल अली अमीन गंडापुर को देना पड़ेगा। इस तकरीर से बेहतर था कि आप खामोश रहते और पाकिस्तान की आवाम को खुद फैसला करने देते कि आपके साथ क्या कुछ हुआ, और वक्त आने पर सच बोल देते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपकी सीधा एंट्री होती है केपी के फ्लोर के ऊपर। एक जो सबसे अहम सवाल है जो पूरे वाकयात को मशकूक बना रहा है, वो ये है कि असम्बली का इजलास ना 5 घंटे ताखीर से शुरू हुआ है, और फिर उसमें आमद होती है अली अमीन गंडापुर की। और उससे पहले हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल के ऊपर, यानी इससे पहले इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। आप गायब थे, आप लापता थे, आपको अगवा किया गया। पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो ये पाकिस्तान की आवाम को और हमारे जैसे लोग जो हैं वो आपके लिए बोल रहे थे
लेकिन आप ठीक 24 घंटों के बाद केपी असम्बली के फ्लोर से नमूदार हुए। टेलीविजन चैनल्स ने आपकी तकरीर को पूरा दिखाया। इसके ऊपर भी लोग सवाल कर रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया, आप तो रियासत को पुकार रहे थे, आप जो आईजी साहब हैं उन्हें मुसलसल कह रहे थे कि तुम्हारा बाप यहाँ पे खड़ा है, तो ऐसी जुबान को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर नशर किया गया। रेंजर्स गायब थी, पाकिस्तान की फौज इसमें से एस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम दिया वो गायब थी, जो एफसी के एहलकार हैं वो गायब थे, लेकिन सिर्फ एक आईजी इस्लामाबाद आपको नजर आया और लोगों ने इसके ऊपर कमेंट भी किया है। तो ये एक संजीदा सवाल है जिसका जवाब आज नहीं तो कल आपको देना पड़ेगा, और आपकी इस परफॉर्मेंस के बाद इमरान खान के अब जो जवाब है उसका भी कौम इंतज़ार कर रही है। क्योंकि व्यूअर्स, अगर आप डी चौक की इस वक्त जो सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि जो असल हीरोज़ हैं वो कहीं आज भी सड़क पर शल खा रहे हैं। जो असल लोग हैं जिन्होंने इमरान खान के पैगाम के ऊपर लब्बैक कहा, वो आज भी डी चौक इस्लामाबाद की सड़कों पर कहीं ना कहीं खड़े हैं इमरान खान के उस पैगाम को लेकर। और डी चौक में जो लोग मौजूद हैं इस वक्त उनका नाम लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उनकी कुर्बानी है। जो फेसेस शौकत बसरा इस वक्त लीड कर रहे हैं डी चौक के अंदर, नईम पंजोता अकेले निकले और उनके साथ लोग मौजूद थे और उन्होंने इमरान खान के हक में नारे लगाए, किसी से नहीं डरे, वो निकले। कमल शौजब हमें वहाँ पे नज़र आई, शौकत बसरा रात गई तक वहाँ पे कारकुनों के साथ डटे रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी पैगाम दिया कि जब तक इमरान खान का पैगाम नहीं आता हम यहाँ पर डटे हुए हैं। एक चीज़ जो जिसकी वजाहत ज़रूरी है, लोग ये कह रहे हैं कि बाकी क़यादत कहाँ थी। अगर केपी असम्बली में 40-50 एमपीए भी आ जाते तो ऑब्वियसली लोगों को मोटिवेट करने में आसानी होती है। फिर मेंबर नेशनल असम्बली जितने भी हैं उन्हें क्यों नहीं निकाला गया, कहाँ थी मेन क़यादत, और पूरी क़यादत के ऊपर इस वक्त तनकीद की जा रही है। इससे पहले सियासी जो कमेटी थी उन्होंने ये फैसला किया था, और मैं आपको मुसलसल ये बता रहा था कि कोई भी जलसे में या जुलूस में नहीं जाएगा, क्योंकि इनका टारगेट ये है कि पूरी की पूरी असम्बली को गिरफ्तार किया जाए। जिस तरह जरताज गुल को घर से उठाया गया, आजम सवाती साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, मजीद लोगों की गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। तो अगर सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार कर लिया जाता तो लोगों को मोटिवेट करने के लिए जो अगले 2 हफ्ते बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास जो खबर है और जिस तरह से जो अंदर से प्लानिंग की गई थी वो ये है। इसके ऊपर लोग ज़रूर गुस्से का इजहार कर रहे हैं, कम से कम कुछ लोग तो होते, और वो शख्सियत कौन थी? वो अली अमीन गंडापुर थे, जिनकी तरफ लोग देख रहे थे। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने आइंदा का लाएमल दिए बगैर वहाँ से कैसे वापस आ गए, क्यों आए? आप अगर केपी असम्बली से, केपी जो हाउस है वहाँ से निकलकर अगर आप आवाम के पास चले जाते ना, तो लोगों ने आपको शेल्टर देना था। बहुत सारी माओं के बच्चे हैं जो बगैर किसी शेल्टर के, बगैर किसी बुलेट प्रूफ जैकेट के और बगैर किसी ढाल के वहाँ पर खड़े पुलिस का मुकाबला कर रहे थे, शेल खा रहे थे, रबड़ की गोलियां खाई और बारिश से मुकाबला किया, सब कुछ हुआ। वो भी किसी के बच्चे थे, खड़े हैं वहाँ पर, लेकिन उन्होंने इमरान खान की कॉल के ऊपर लब्बैक कहा। आपकी जान को ऐसा क्या खतरा था? अगर आप जस्ट इमेजिन करें, केपी असम्बली से निकले चुप करके 24 घंटे के बाद, जिस तरह ये बता रहे हैं, अगर ये डी चौक के उस तरफ, यानी जहां पर आवाम का जमे गफीर था, पहुंच जाते तो क्या लोगों ने इन्हें प्रोटेक्ट नहीं करना था? बिल्कुल करना था। और वो कहते हैं कि मैं केपी 12 अजला को क्रॉस करके आया। व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना सोचना पड़ेगा। यहाँ पे तो हमारे साथ हमेशा धोखा ही हो जाता है। 8 फरवरी से पहले लोगों ने किस तरह तहरीक इंसाफ को 3 बरस तक लूटा। इमरान खान के नाम को इस्तेमाल करते हुए लोगों ने करोड़ों की दिहाड़ियां लगाई हैं। मैं आपको ना मुसलसल बताता रहा कि कोई ऐसी शख्सियात जो जिनका आना जाना बनी गाला के अंदर था, बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं जो इमरान खान के साथ तस्वीरें उतरवाती और बाहर आकर उसे कैश करवाया जाता कि हम तुम्हें टिकट लेके देते हैं। 4-5 लोगों से पैसे ले लेने, और उन्हें जब पता चलता था कि किसको टिकट मिलने वाला है, बाकियों के पैसे वापस कर दिए, और जिसको टिकट मिल रहा है उसने अपनी पैसा जो जेब में डाल लिया। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं। तस्वीर उतरवाने के लिए भी एक फ़ोटो माफिया था। क्या है, आपकी इमरान खान के साथ तस्वीर जो है हम उतरवाते हैं, क्योंकि उसके बाद इसकी सियासत होती है। ये पिक्चर उतरवाना भी एक फ़न है और उसे इस्तेमाल करना भी एक फ़न है। तो इमरान खान के नाम को इस्तेमाल करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत सारे रॉन्ग नंबर्स आए, जिन्होंने बुरा वक्त आया छोड़ कर चले गए। अब भी यही हुआ है। बहुत सारे रॉन्ग नंबर्स इस पार्टी के अंदर मौजूद हैं और जिनकी निशानदही अब कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये तहरीक अपने पीक के ऊपर है। आप लोगों को अकेला तनहा छोड़कर, अब केपी असम्बली में आप चले गए, आपने खिताब किया, आपने ललकारा आईजी को। आईजी कभी भी नहीं आएगा, कैसे आएगा? आप आइंदा का लायमल तो किसी को दें।
آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ٹارگٹ تھا کہ ہم نے ڈی چوک پہنچنا ہے، ہم پہنچ گئے، ہم نے وعدہ پورا کیا، اب ہم غائب ہو گئے. آپ ایسے غائب ہوئے کہ آپ نظر ہی نہیں آئے. ویورز، نواز شریف صاحب اکثر یہ گلا کرتے ہیں. مجھے 2-3 دفعہ اتفاق ہوا لندن میں ان محافل میں بیٹھنے کا جہاں پر انہیں قصے سنائے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ شیر بنو، نکلیں، قوم آپ کے پیچھے نکلے گی. تو میں نے کئی دفعہ ہمت کی، ہم نکلے باہر. تو کہتے ہیں میں جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو قوم نہیں، یہ سب بھاگ جاتے ہیں، مجھے آگے لگا کر یہ سب پیچھے سے بھاگ جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ کیا ہوا، قوم نکلی، آگے علی امین گنڈا پور صاحب تھے، اور وہ اتنا آگے نکل گئے کہ انہیں واپسی کا راستہ ہی نہیں ملا، اور ان کی جو بریک لگی ہے وہ جا کر کے پی اسمبلی میں لگی ہے. تو خدا کے لیے رانگ نمبرز کی پہچان پاکستان تحریک انصاف کو کرنی پڑے گی. کتنی مایوسی کی بات ہے کہ آج ہم علی امین گنڈا پور کے حوالے سے یہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ یہ رائٹ نمبر ہیں یا رانگ نمبر ہیں. پاکستان کی عوام جی فیصلہ کرے گی، اور آج کی اس پرفارمنس کے بعد جو انہوں نے دی ہے، یقیناً اس کی ایک قیمت انہیں ضرور ادا کرنا پڑے گی. میں پاکستان تحریک انصاف کے جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر گیا، اور وہاں پر ہم نے علی امین گنڈا پور کے حوالے سے مختلف بیانات جو دیکھے ہیں. پہلی چیز جو اس احتجاج کے حوالے سے کہی جا رہی ہے وہ ہے جاری رہے گا یہ احتجاج. حکومت اور ان کے ساتھی بہت محنت کر رہے ہیں جھوٹی خبریں پھیلانے کی، اگنور کریں اور ڈی چوک پہنچیں. یہ مسلسل جو ہے 5 اکتوبر کا انہوں نے ایک پن کیا ہوا ہے. اچھا، میرے لیے نا آج میں، آپ یقین کریں، میں ہمیشہ مروثیت کے خلاف رہا ہوں، ہمیشہ. لیکن میں نے جو جذبے عمران خان کے گھر میں دیکھے قربانی کے نا، وہ میں نے کہیں نہیں دیکھے. ایسے جذبے آپ کو ہاؤس آف شریف میں نہیں ملیں گے، ایسے جذبے آپ کو بلاول کے گھر میں بھی نہیں ملیں گے جیسے جذبے آپ کو عمران خان کے گھر میں نظر آ رہے ہیں. خان صاحب، یہ جو مروثیت کا راگ ہم الاپتے رہے ہمیشہ، اب آپ کو اعلان کرنا چاہیے کہ پارٹی کو جو لیڈ ہے وہ اب کون کرے گا. آپ اپنی بہن علیمہ خان کو یہ ذمہ داری دیں اور لیڈ وہ کریں، چونکہ یہاں پر قوم کو یقین ہے کہ یہ دھوکہ نہیں دیں گی. آج جو جس طرح سے، یعنی جس خاندان کو پورے کے پورے کو آپ نے جیل میں ڈالی. علیمہ خان جو ہیں وہ اس وقت، علیمہ خانم، شی از ان پریزن. اس وقت انہیں جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا گیا. پھر عظمیٰ، ڈاکٹر عظمیٰ کے ساتھ بھی یہ کچھ ہوا. تو اس سے زیادہ اور کیا قربانی چاہیے. بشرا بی بھی اس وقت جیل کے اندر ہیں. یہ تمام رانگ نمبرز ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ آپ جائیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ شوکت بسرا جی، نعیم پنجوتا، کمل شوذب ڈی چوک میں موجود ہیں اور اس وقت بھی وہ احتجاج کر رہے ہیں. میرے لیے انٹرسٹنگ پتہ کیا تھا؟ میرے لیے انٹرسٹنگ یہ تھا کہ ایک ویڈیو جو علی امین گنڈا پور کی، جو انہوں نے خطاب کیا نا، وہ اور اس کے نیچے لوگوں کے کمنٹ، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. اور ہم ایک تھریڈ کھولیں گے اور آپ کے سامنے یہ وہ کمنٹس ہیں جو پی ٹی آئی کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر لوگ کر رہے ہیں. کامران محمد نے لکھا جی کہ اسمبلی میں حاضر ہے، خان نے کہا تھا کہ سینہ ڈی چوک میں حاضر کرو. اچھا جی. پھر وہ یہ کہتے ہیں، ایک اور دوست نے لکھا کہ علی امین گنڈا پور نے عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، جبکہ سارا گیم اسٹیبلشمنٹ کا ہے. علی امین گنڈا پور مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تاثر کہ ان کی باڈی لینگویج سے واضح ہو رہا ہے. سر، آپ کیسے لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے؟ ہم یہاں پر کوئی خبر لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، یہاں پہ تو آپ نے خود مجسمہ جھوٹ تھے. پورا جو آپ کا جسم ہے، باڈی لینگویج جو ہے وہ بتا رہی تھی کہ آپ کتنا جھوٹ بول رہے ہیں اور کس کے کہنے پر بول رہے ہیں. اور آپ نے اپنی تقریر کے اندر جو لوگ وہاں پہ ابھی بھی ڈنڈے کھا رہے ہیں، ان کے لیے تو لایا عمل کوئی تھا ہی نہیں. اور پھر ایک اور دوست نے لکھا، خان کا کھلاڑی. اچھا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق نون لیگ سے یا کسی اور جماعت سے نہیں، یہ پیور پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کے سچے سپاہی ہیں. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی ذرائع کا موقف، علی امین گنڈا پور کے پی ہاؤس جانے کے بعد سے ارریلیونٹ ہو گئے تھے، ان کی یہ تقریر پارٹی پالیسی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. پھر ایک دوست نے لکھا، حمزہ حیدر ہیں، بس کرو ڈرامے، ڈی چوک کے پاس یہ سینے کہاں چلے گئے تھے، ہم چونٹیاں ہیں. کسی نے بھی لکھا، کرکٹ جنون، ہم چونٹیاں ہیں. محسن ظفر نے لکھا کہ سینے حاضر اسمبلی میں جا کر، اور بھائی جاؤ جا کر سینے ڈی چوک میں حاضر کرو. اب اور بھی باتیں لکھی ہیں، میں نہیں بتا سکتا. مریم ریاض وٹو، تو پھر بھاگے کیوں؟ علی امین گنڈا پور نے کامیاب احتجاج تحریک کو کے پی ہاؤس جا کر سخت نقصان پہنچایا. اگر ڈی چوک پہنچنا تھا تو حکومت اب تک گھٹنے ٹیک چکی ہوتی. علی امین گنڈا پور نے ان لوگوں پر اعتماد کیا جو قوم کو 77 سالوں سے جھوٹ بولتے ہیں. سر، آپ گئے، آپ کو یہ پورا پارٹ جو ہے پڑھایا گیا، پھر آپ نے آ کر اسمبلی میں کر دیا. یہ بھی حیرانگی کی بات ہے کہ عطا تارڑ صاحب آئے اور سب، ان کا ایک ریکارڈڈ پیغام ہے. میں نے ٹیلی ویژن چینل سے بات کی ہے،
तो पता चला कि रिकॉर्डेड प्रोग्राम है। पहले तकरीर आई 9 बजे के बुलेटिन में और फिर उसके बाद रिकॉर्डेड, यानी ये सब प्लानिंग हुई है। फिर 2 तस्वीरें रिलीज की गई, फिर उसकी वीडियो भी जारी कर दी जाती है। साकिब अकरम कहते हैं कि मौजूदा पीटीआई क़यादत मुकम्मल तौर पर कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। और फिर एक और दोस्त ने बहुत ही क्रिकेट जुनून ने जी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक जो है ट्वीट किया है कि क्या एक बार फिर खान साहब की हुक्म अदूली की गई है, हाँ या नहीं। ठीक है जी, उन्होंने एक नए ड्रामे की एक पूरा क्लिप भी इसके अंदर शेयर किया है। It wouldn't be a bad idea for the PTA to conduct a space right now and bring the leadership on it. All what Insafians demand is transparency. सीना बचाकर असम्बली पहुंच गए मैदान जंग से। अच्छा, ये हज़ारों की तादाद में मैसेजेस हैं, आप पढ़ते जाएं, आपका दिल जो है दुखेगा। बिल्कुल उसी तरह जो बच्चे, यार वो भी किसी की माओं के बच्चे हैं, इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी थी मुझे समझ में नहीं आई। जब मुझे पहली दफ़ा पता चला ना कि अली अमीन गंडापुर केपी हाउस चले गए हैं, तो वहाँ से ख़तरे की घंटी बज गई थी कि लोग डी चौक पे मारें खा रहे हैं और आप क्या करने गए हैं केपी हाउस में, किसके कहने पर गए, क्यों गए। और अगर आप ये कहेंगे फ्रेश अप होने गया था, तो सर 24 घंटों में आप मेरा ख्याल है काफ़ी फ्रेश अप हो चुके होंगे। कौम जानती है कि आपके साथ क्या हुआ, लेकिन कौम के सामने अगर आप सच बोलते तो शायद आज आप लीडर बन जाते। खान साहब ने कहा था ना कि अगर ये पिंडी पहुंच जाता तो बहुत बड़ा लीडर होता। ये इमरान खान का जो आपको सपोर्ट है ना, जो खान साहब ने आपको सपोर्ट दी, उसकी वजह से आपकी अहमियत है, और शायद आज के बाद आपकी ये अहमियत कम हो जाएगी। खान साहब ने कहा कि मैं उसके साथ खड़ा हूँ। अब देखेंगे कि खान साहब क्या कहते हैं आपके बारे में और क्या सूरत हाल उनके सामने प्रेजेंट की जाती है। व्यूअर्स, उन तमाम बच्चों के लिए, उन तमाम माओं के लिए जिनको पता था कि उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, जिनको पता था कि उन बहनों को कि उनके भाई कहाँ जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने भेजा, उन तमाम के लिए दुआ करें। और अल्लाह ताला जो हकीकी जज्बे हैं ना, हकीकी आज़ादी के साथ अब हमें हकीकी जज्बों की भी ज़रूरत है। ये वो हकीकी जज्बे नहीं हैं जिससे ये तहरीक जो है वो जीती जा सकती है। और आप ज़रूर जाकर इस पे कमेंट कीजिएगा। आज की ये जो अली अमीन गंडापुर ने जो कुछ एपिसोड इनके साथ हुआ या इन्होंने किया। फिर दूसरी जो खबर है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, और ये खबर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फजल रहमान साहब के पास पहुँची है पूरी जमात, और वहाँ पर क्या हुआ। जो खबर रिपोर्ट हुई उसके मुताबिक आईनी तरमीम के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने कहा कि फजल रहमान को ग़ज़ा के हवाले से APC में शिरकत की दावत देने आए हैं। फजल रहमान ने APC में शिरकत की दावत कबूल कर ली और कल वो शिरकत करेंगे, यानी आज वो शिरकत करने जा रहे हैं। आईनी तरमीम मामला कहाँ हैं? कामरान मुर्तज़ा ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने एक अपना आईनी मुसवदा हमारे सामने रखा जिस पे हम मुतमईन नहीं हैं। हम भी एक मुसवदा तैयार कर रहे हैं, फिर हम उनके साथ 2 दिनों में ये शेयर कर लेंगे। कामरान मुर्तज़ा ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी वफाक समेत सूबों में भी आईनी अदालतें चाहती है, और पीपल्स पार्टी ने मिलिट्री कोड और बुनियादी हकूक़ के हवाले से जो तरमीम शामिल की थी वो वापस ले ली है। अच्छा, अब सूबों में आईनी कोड्स और इसका जो तरीक़ाकार क्या होगा, इसके ऊपर जो है वो बात की जा रही है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आईनी मैटर जो सूबे से रिलेटेड है, सूबाई असम्बली से रिलेटेड है, तो वो उस असम्बली में जाएगा, और जो मैटर वफाक से रिलेटेड है उसे वो वफाकी यानी बड़ी अदालत में लेकर जाएंगे। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये होगी जो मुझे समझ में आई उनके इस मुसद्दे और इस पॉइंट से, कि सिंध के अंदर सिंधी जजेस होंगे, यानी उनके मर्जी के जजेस, और वहाँ पे वो सिंध असम्बली और जो मर्जी करते फिरें। ठीक हो गया। पंजाब के अंदर सारे जजेस इनके आ जाएंगे, और फिर बाकी सूबों के अंदर भी इसी तरह की पोजीशन होगी। तो ये इसके ऊपर मौलाना को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखना ये होगा कि फजल रहमान साहब इनके साथ खड़े होते हैं या हक और सच के साथ खड़े होते हैं। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर आज जो कुछ हुआ, कम अज़ कम मैं तो सर इसकी मज़म्मत करूँगा। अली अमीन गंडापुर ने आज पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जो स्ट्रगल थी उसे सिफर कर दिया। आप डी चौक छोड़ कर गए, वो तमाम लोग जो वहाँ पर मौजूद थे, आपको नहीं छोड़ के जाना चाहिए था। लोग एक दूसरे से अभी भी ये पूछ रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर कहाँ है। कईयों को तो ये भी मालूम नहीं है कि अली अमीन गंडापुर जो सड़क पे, जिसके पास ना कोई फ़ोन है, वो सिर्फ खुले आसमान के नीचे शेल खा रहा है, उसको ये भी नहीं पता कि आप केपी असम्बली में आपने खिताब कर दिया और आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान की आवाम को जी फैसला करना है, ये ऐसे रॉन्ग नंबर्स क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तबाह कर रहे हैं, हाँ या ना में ज़रूर जवाब दीजिएगा। आज का सवाल कि क्या अली अमीन गंडापुर जो केपी असम्बली गए, क्या ये उनका दुरुस्त फैसला था या गलत फैसला था। अब वैसे इन हालात के ऊपर ना सिर्फ रोया जा सकता है, और वो है ना कि इधर उधर की बात ना कर, इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा।
ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گھلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ہاں یا نا میں جواب دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ نے